सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से ऑनलाइन सत्संगों की श्रृंखला अभी चल रही है। इसी श्रृंखला का एक भाग यानी बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग। आजकल हम देखें तो टीवी, मोबाइल, इसमें जो भी सीरियल दिखाते हैं, सिनेमा में जो भी दिखाते हैं, उसके कारण बच्चों के मन पर अनुचित संस्कार हो रहे हैं। और इसीलिए बच्चों को अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये समझ में आए, उनके मन पर अच्छे संस्कार हो, धर्म प्रेम, राष्ट्र प्रेम, ये उनके मन में जागृत हो, इसी हेतु से ये बाल संस्कार वर्ग हमने आरंभ किया है। तो सभी बच्चे अधिक से अधिक अपने जो मित्र है, सहेलियां है, उन्हें भी इस बाल संस्कार वर्ग के बारे में अवश्य बताना। चलिए अब आज का हमारा बाल संस्कार वर्ग हम आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब सबसे पहले हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके श्री गणेश जी का रूप अपनी आंखों के सामने लाएंगे और पूरी एकाग्रता के साथ ये प्रार्थना करेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें मिला है। हम आपके शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र बताने वाले हैं, वे सारे सूत्र मुझे समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार कृति करने के लिए आप ही हमें बुद्धि, शक्ति एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम श्री गणेश जी का श्लोक एक साथ कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बाल मित्रों, ये संस्कार वर्ग जो कि पिछले कई सप्ताहों से आप सभी बच्चे सुन रहे हो और नियमितता से आप ये सुनते हो, उसकी राह भी देखते हो। और महत्वपूर्ण बात यह है कि संस्कार वर्ग में हम जो भी बताते हैं वो सभी आप अपनी कृति में लाते हो और ये सारा केवल भगवान के कृपा के कारण ही हो रहा है। और हमें ये पता चलता है क्योंकि आप चैट बॉक्स में प्रतिदिन आपके अच्छे अच्छे अनुभव लिखकर भेजते हो। चलिए फिर अब सबसे पहले आज कौन से बच्चों ने उनके अनुभव भेजे हैं वो पढ़ते हैं। आज का जो पहला अनुभव है, प्रतिक्रिया है, वो हमें भेजी है प्राजक्ता ब्रह्मे ने। उसने लिखा है कि उसने अपनी सहेलियों को ये संस्कार वर्ग देखने के लिए बताया है। बाद में आनंदी मेंडुलकर ने लिखा है कि प्रतिदिन वो गुण संवर्धन सारणी और स्वभाव दोष निर्मूलन सारणी लिखती है। रीता गुप्ता ने लिखा है कि उसे नामजप करते समय अच्छा लगता है और उसके मन को शांति मिलती है। तो ऐसे कुछ अनुभव हमें प्राप्त हो गए हैं और ये बहुत ही आनंद की बात है कि कुछ बच्चे अभी चैट बॉक्स में स्वभाव दोष निर्मूलन और गुण संवर्धन सारणी लिखने का ब्यौरा दे रहे हैं। अन्य भी बच्चों ने ऐसा प्रयास करना है। ये सारणी
हम प्रतिदिन लिखेंगे तो हम में निश्चित रूप से बदलाव हम पा सकते हैं। चलो फिर अब आज की कहानी क्या है ये हम देखने वाले हैं। आज की कहानी तो बहुत ही सुंदर है। आज हम अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण जी की बांसुरी की कहानी देखने वाले हैं। सभी बच्चे एकदम एकाग्र मन से ये कहानी सुनना, क्योंकि कहानी के उपरांत उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा और फिर 15 सेकंड में उसका योग्य उत्तर क्या है ये आपको सोच के रखना है। ऐसे करने से क्या होता है बच्चों, तो हमें एकाग्रता बढ़ती है। हमें कहानी समझ में आई है या नहीं ये आपके भी ध्यान में आएगा और आपकी प्रतिभा सुधरने का एक सुअवसर सभी को मिलेगा। ठीक है ना? चलिए फिर आज की हमारी कहानी अब हम आरंभ करते हैं। बाल मित्रों, आज हम भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ में जो बांसुरी रहती है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी बहुत ही सुंदर कथा देखने वाले हैं। आप सभी को तो भगवान श्री कृष्ण पता ही है और भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ में क्या होता है जिससे वो मधुर धुन बजाते हैं और उस धुन में गोप गोपी इतना ही नहीं तो सभी पशु पक्षी भी अपना सुध बुध सब भूल के उनके पास दौड़े चले आते हैं। वो है भगवान श्री कृष्ण जी की बांसुरी। बांसुरी को मुरली ऐसे भी कहते हैं और इसी के कारण भगवान श्री कृष्ण जी को मुरलीधर ये नाम से भी पहचानते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो पूरे संसार के पालन करता है। वे सभी प्राणी, पशु पक्षी, मनुष्य, झाड़, पेड़ पौधे सभी के ऊपर उतना ही प्रेम करते हैं। तो ऐसे ही एक दिन एक बगीचे में भगवान श्री कृष्ण जी एक बांस के पेड़ के पास पहुंच गए थे। वो बांस के पेड़ को देख रहे थे। तभी बांस के पेड़ ने भी वो देखा और उसने भगवान श्री कृष्ण जी को वंदन किया। वो बहुत आनंदित था क्योंकि स्वयं भगवान वहां पे आए थे। उसने पूछा, हे भगवान, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारे प्राण चाहिए, मैं तुम्हें काटना चाहता हूँ। भगवान के ये वाक्य सुनकर बांस को और अधिक आनंद ही हुआ। वो कहने लगा, हे भगवान, आप ये जो मुझे सौभाग्य दे रहे हैं इसका मैं कैसे ऋण चुकाऊं? मेरा ये जीवन तो आपके लिए ही है और यदि ये जीवन आपके लिए समर्पित हो जाए तो इससे बड़ा भाग्य कौन सा है? यहाँ पे प्रत्येक मनुष्य, पशु पक्षी, प्राणी आपके चरणों में समर्पित होने की अभिलाषा मन में रखता है और इधर तो आप स्वयं यहाँ पे आ रहे हैं और अपने हाथों से मेरा उद्धार कर रहे हैं। इससे बड़ी और बात क्या होगी? एक ना एक दिन, कभी ना कभी ये प्राण छोड़ के जाना ही है। तो क्यों ना इस भगवत कार्य के लिए, आपके लिए मैं मेरे प्राणों को त्याग दूं। इसमें मुझे बहुत आनंद मिलेगा। इसके ऊपर फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, बास, तुम फिर से एक बार सोचना, ये बहुत कठिन काम है, इसके कारण तुम्हें बहुत पीड़ा होगी। तब भी बास बोला, हे प्रभु, आपकी कृपा से ये जो सारी पीड़ा है, जो दर्द है, वो सहन करने की शक्ति आप ही मुझे दोगे।
आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी स्वयं को आपको समर्पित करता हूँ। ऐसे कहकर बाज वहां पे आनंद से खड़ा था। फिर उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण जी ने उस बाज के छोटे छोटे टुकड़े किए। उन टुकड़ों के ऊपर उन्होंने छेद बनाए। इस पूरी प्रक्रिया में यानी काटना, तराशना और छेद बनाना, इस समय उस बाज को बहुत पीड़ा हुई, बहुत दर्द हुआ, परंतु केवल भगवान की कृपा से उसने ये सारे कष्ट आनंद से सह लिए। ये सब होने के बाद वो जो बाज था उसकी बहुत ही सुंदर एक बांसुरी बन गई। और फिर भगवान ने उस बांसुरी को अपने हाथ में लेकर अपने अधरों पर लगाया और उससे मधुर ध्वनि, मधुर धुन उन्होंने बजाई। बाज को भगवान के हाथ में एक सुंदर बांसुरी के रूप में देखकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा ये जो बाज का रूप था उससे ये इतनी मनमोहक बांसुरी बन गई है। और भगवान की कृपा से उस बांसुरी से मधुर ध्वनि भी निकल रहे हैं। ये सब देखकर बाज भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर रहा था। तो ऐसे ही सभी गोप गोपिकाएं जब इस बांसुरी को देखते थे तब उन्हें भी आश्चर्य लगता था। तो एक दिन सभी गोपियों ने बांसुरी से प्रश्न किया, अरे हम भी भगवान श्री कृष्ण जी से प्रेम करते हैं, वो हमारे भी भगवान हैं, परंतु हम तो कुछ समय ही उनके साथ बिता सकते हैं। परंतु हे बांसुरी, तुम कितनी भाग्यशाली हो। भगवान तो निरंतर तुम्हें अपने हाथ में पकड़कर रहते हैं, अपने अधरों से लगाते हैं। इतना ही नहीं तो सोते समय, सुबह उठने के बाद निरंतर वो तुम्हें अपने हृदय से लगा के रखते हैं। हमें भी बताओ, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है जिसके कारण तुम भगवान के निरंतर पास में रहती हो। ये सुनकर बांसुरी थोड़ी सी हंसी और प्रेम से कहने लगी, गोपिकाओं, भगवान के हाथ में पहुंचने के लिए मैंने क्या किया वो आपको बताओ। तो इसके लिए मैं अंदर से खोखली हो गई हूँ, यानी मेरे अंदर का जो कुछ भी अहम भाव था वो पूरा पूरा नष्ट करके भगवान के चरणों में समर्पित किया है। इसलिए भगवान सदा मुझे पास में लेकर बैठते हैं। बच्चों, आपके ध्यान में आया ना? तो इसे ही कहते हैं आत्मसमर्पण। भगवान की इच्छा क्या है वो ध्यान में लेकर अपना सर्वस्व उसी के लिए न्योछावर करना, उसी के लिए सब कुछ करना, इसे ही कहते हैं आत्मसमर्पण। जैसे बांस के पेड़ ने अपना सब कुछ भगवान को अर्पित किया था, वो अंदर से खोखली हो गई थी, उसे छेद भी लगाए थे और इतने सारे कष्ट झेलने के बाद फिर भगवान ने उसे अपने हाथ में लिया था। अपने अधरों के पास वो निरंतर उसे रखते थे। तो बच्चों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम जब भी किसी कठिन परिस्थिति से जाते हैं तो उसके उपरांत भगवान कुछ ना कुछ अच्छा ही हमारे लिए करने वाले होते हैं, परंतु वो जो परीक्षा, वो पीड़ा रहती है, उसे हम सहन नहीं करते। हम वहां पे ही कहते रहते हैं, ये क्यों हो रहा है, इतना कष्ट क्यों है। परंतु भगवान तो सर्वज्ञानी होते हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या उचित है, ये भगवान ही सबसे अधिक जानते हैं। और इस कठिन परिस्थिति के बाद निश्चित ही कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला होता है।
इसलिए वो परिस्थिति हमारे ऊपर आती है। तो यदि हम उस प्रसंग में शांततापूर्ण स्थिरता से और भगवान के अनुसंधान में हम रहे, तो भगवान निश्चित रूप से हमें भी अपने पास बुलाएंगे, उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसाएंगे और फिर हमारे जीवन का भी कल्याण हो सकता है। सभी के ध्यान में आया ना? हम जब स्वयं को संपूर्णतः ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं, तो ईश्वर स्वयं अपना सारा भार उनके हाथों में लेते हैं और फिर हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। सभी को आज की कहानी अच्छी लगी ना? चलिए फिर अब इसी कहानी से जुड़ा हुआ प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। बांसुरी के कौन से गुण के कारण वो भगवान की प्रिय हो गई? और इसके पर्याय है 1. आत्मज्ञान, 2. आत्मसमर्पण और 3. आत्मनिर्भरता। सभी को उत्तर पता चला है ना? तो बच्चों, बांसुरी के आत्मसमर्पण के कारण वो भगवान की प्रिय हो गई थी। चलिए अब बाल संस्कार वर्ग में आगे के सत्र की ओर हम जाते हैं। अब हम नामस्मरण करने वाले हैं। जैसे हम प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी का नाम जप करते हैं, वैसे ही। तो सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करके श्री गणेश जी का रूप अपने आंखों के सामने लाएंगे और पूरे मन से ये नामस्मरण हम करेंगे। तभी हमें नाम जप करने से आनंद मिल सकता है, मन शांत लगेगा। ऐसे अनुभव भी आप महसूस कर सकते हो। चलिए अब हम नामस्मरण को आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम गं गणपतये नमः।
ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। नामस्मरण करने से आपको कैसे लगता है यह हमें भी अवश्य बताना। और बाद में भी आप घर पे भी अगर नामस्मरण करते हो तो उस समय भी आपको क्या महसूस होता है, क्या अनुभव आता है, ये भी हमें बताना। क्योंकि हमने सभी को कुल देवता का नामस्मरण क्यों करना चाहिए वो भी बताया था। तो सभी बच्चे कुल देवता का नामस्मरण भी कर रहे हैं ना, तो वो बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर अब आज की आदर्श कृति क्या है ये हम देखने वाले हैं। जैसे पिछले 2 दिनों से हम पढ़ाई के विषय में ही आदर्श कृति सीख रहे हैं। तो पढ़ाई के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी आदर्श कृति करनी चाहिए, ये हमने सीखा। पढ़ाई की उचित पद्धति क्या है ये भी हमने सीखा। तो आज हम क्या देखने वाले हैं ना, तो पढ़ाई और परीक्षा के दरमियान हमें कौन सी कृतियां नहीं करनी चाहिए ये हम आज देखने वाले हैं। जैसे क्या करना चाहिए ये हमें पता होना महत्वपूर्ण है, वैसे ही क्या नहीं करना चाहिए वो भी पता होना चाहिए। तो आज का ये विषय भी महत्वपूर्ण ही है। सभी बच्चे पूरा ध्यान देके ये आज की कृति देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ाई के बारे में देखते हैं कि पढ़ाई करते समय हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बहुत से बच्चों को अलग अलग तरीके के आदत रहते हैं। जैसे दोनों हाथ की उंगलियां आपस में फंसाकर रखना अथवा उन्हें मोड़ना। कई बच्चों को ऐसी आदत रहती है कि पढ़ाई करते समय अपने जो उंगलियां रहते हैं उन्हें वो मोड़ते रहते हैं, या फिर उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर ऐसे रखकर कुछ तो कंठस्थ वगैरह करते रहते हैं। परंतु बच्चों, ये जो आदत है ना, ये अच्छी आदत नहीं है। तो हमें अगर ऐसी आदत है तो हमें ये निकाल देनी चाहिए। ऐसे उंगलियां घुमाना या फिर एक दूसरे में फंसा कर रखना, ऐसे हमें नहीं करना है। समझ में आया सभी के? अब आगे का सूत्र देखते हैं। पेन, पेंसिल मुंह में डालना, पाँव हिलाते रहना,
कुछ समय के बाद यहाँ वहाँ देखना, ऐसी कृतियां न करें। ऐसी आदत है क्या किसी को? रहता है ना ऐसे कि लिखते लिखते वही पेन अपने मुंह में डाल देते हैं। परंतु ये जो अलग अलग कृतियां हम करते हैं तो इससे हमारे मन की चंचलता दिखाई देती है। हमारा मन अस्थिर है, यही उससे प्रतीत होता है। इसलिए जब हम पढ़ाई के लिए बैठेंगे तब हमें एकदम स्थिरता से और एकाग्रता से ही बैठना चाहिए, तभी हमारी पढ़ाई अच्छे से हो सकती है। ये बहुत छोटी सी कृति है ना, परंतु इसका भी हमारे पढ़ाई के ऊपर परिणाम होता है। इसलिए हमें ये जो आदर्श कृतियां हमने बताई है और जो नहीं करना है वो भी हम बताते हैं, तो उसे कृति में लाना ये महत्वपूर्ण बात है। और भी देखते हैं, कभी भी लेट कर पढ़ाई न करें। ऐसी आदत तो बहुत से बच्चों को रहती है, जैसे लेटते ही वो अभ्यास करते हैं, लेट कर ही पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ते हैं। परंतु बच्चों, पढ़ाई यानी सरस्वती माता की पूजा है। तो मुझे बताइए, आप घर पे पूजा घर रहता है तो भगवान की पूजा क्या कोई लेट के करता है क्या? नहीं ना। हम भगवान के सामने बैठकर हाथ जोड़कर पूरे भक्ति भाव से वो पूजा करते हैं। तो वैसे पढ़ाई यानी सरस्वती माता की पूजा ही है, तो हमें वो उसी भाव से करनी चाहिए ना, तभी हमें विद्या प्राप्त होगी। लेट कर कैसे आएगा? इसलिए आज से कोई भी लेट कर पढ़ाई नहीं करेगा। इसके उपरांत और क्या सूत्र है वो भी जान के लेते हैं। मित्र अथवा सहेलियों को पढ़ाई के लिए घर पर न बुलाए। बहुत से बच्चों को ऐसे आदत रहती है कि अपने मित्रों को, सहेलियों को घर पे बुलाते हैं और सब एक साथ में पढ़ाई करते हैं। परंतु ऐसे करने से हमें एकाग्रता आती है क्या? नहीं आ सकती, क्योंकि हम सारे मित्र सहेलियां साथ में होते हैं तो हम एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ बोलते हैं या फिर मजाक उड़ाते हैं, इसमें हमारा समय जाता है। तो पढ़ाई के ऊपर हमारा मन एकाग्र नहीं हो सकता। और अपना कोई मित्र हो जिसको पढ़ाई में उतनी रुचि नहीं है, तो वो बातें करते रहेगा और अपनी स्वयं की भी पढ़ाई नहीं हो सकती। इसलिए हमें अकेले में ही एकाग्रता से पढ़ाई करना अधिक योग्य है। ध्यान में आया ना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो जब हम अकेले में पढ़ाई करते हैं तो हमें जल्दी जल्दी एकाग्रता साध्य हो सकती है और पढ़ाई भी जल्दी हो सकती है। इसके उपरांत बीच बीच में अनावश्यक बातें न करें। कुछ बच्चों को पढ़ाई करते समय बीच बीच में बोलने की आदत रहती है या फिर वो मोबाइल भी देखते रहते हैं, तो ये भी अनुचित कृति है। हम जब पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो हमें पढ़ाई में ही ध्यान लगाना चाहिए। मोबाइल में देखना, इधर उधर देखना, किसी से बात करना, इससे हमारी जो एकाग्रता है वो टूट जाती है और पढ़ाई जल्दी जल्दी नहीं होती। इसलिए हमें बीच बीच में किसी के साथ नहीं बोलना चाहिए। रेडियो, टीवी अथवा म्यूजिक सिस्टम लगाकर पढ़ाई न करें। बाल मित्रों, ये तो आजकल बहुत बढ़ गया है। बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो कहते हैं कि म्यूजिक लगाने के बाद ही मेरा अभ्यास अच्छा होता है, उसके सिवा मैं अभ्यास कर ही नहीं सकता। परंतु ये आपको क्या ठीक लगता है क्या? ऐसे रेडियो लगाकर या फिर दूरदर्शन के सामने बैठकर म्यूजिक सिस्टम पे बड़ी बड़ी आवाज में संगीत लगाकर पढ़ाई कैसे हो सकती है? हमारे मन में उसी के बारे में विचार उत्पन्न होंगे ना। तो इसलिए ये आदत अगर हमें है तो वो हमें कम करनी चाहिए और हमें शांत, स्थिरता से और एकाग्रता से और वैसे जगह पे बैठकर ही पढ़ाई करनी चाहिए। तो सभी के ध्यान में आया ना?
कि पढ़ाई करते समय हमें क्या नहीं करना है। तो सभी बच्चे अगर ऐसी आदतें अपने में हो तो वो दूर करने का अवश्य प्रयास करना। अब हम आगे देखते हैं कि परीक्षा के समय हमें क्या नहीं करना चाहिए। पढ़ाई के समय तो हमने देखा, ये तो हम घर पे ही रहते हैं तो हम वो अपना सकते हैं, परंतु हमारी जो परीक्षा रहती है वहां पे भी हमें क्या नहीं करना है ये देखते हैं। और उसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सूत्र है कॉपी अर्थात नकल न करें। आजकल ऐसे बहुत से बच्चे रहते हैं जिनकी पढ़ाई पूरी नहीं होती और जिनके मन में परीक्षा का भय भी होता है। तो ऐसे बच्चे परीक्षा में नकल करते हैं। हाथों पर, चिट्ठियों पर कुछ न कुछ लिख कर वो परीक्षा के समय साथ में लेके जाते हैं। और कुछ बच्चे जो उनके आगे पीछे अन्य सहपाठी रहते हैं उनकी उत्तर पत्रिका देखकर नकल करते हैं। तो ये तो बहुत ही बुरी आदत है बच्चों, ऐसे हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे नकल करके, कॉपी करके हमें ज्ञान मिलेगा क्या? हमें केवल परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होना है बाल मित्रों, और ऐसे करने से हमें पाप ही लगने वाला है और ये एक प्रकार की चोरी है। तो हमें जितना आता है, जो आता है वो प्रामाणिकता से लिखना, यही सच्ची आदर्श व्यक्ति की एक निशानी है। तो ये जो बुरी आदत है ये हमें छोड़नी ही चाहिए। हमें अगर आदर्श बनना है तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो अब कोई भी बच्चा परीक्षा में हमें कुछ नहीं आ रहा है तो कॉपी करने का प्रयास नहीं करेगा। सभी के ध्यान में आया ना? अब और एक बात परीक्षा के विषय में बच्चे करते हैं। उत्तर पत्रिका जांच कर मिलने के बाद अंकों के लोभ में बेईमानी न करें। जब जांची हुई उत्तर पत्रिका अध्यापक हमें दिखाते हैं तो हम क्या करते हैं? तो हम खुद से ही उसमें कुछ बदलाव करते हैं। और कई बच्चे तो घर पे भी कभी कभी उत्तर पत्रिका देते हैं, तो घर पे भी वे स्वयं से ही उसमें कुछ बदलाव करके अधिक गुण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये तो बेईमानी हुई ना? इससे हम किसको फंसाते हैं? स्वयं को ही फंसाते हैं बाल मित्रों। ऐसे एक दो गुण कम अधिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे भी हमें नहीं करना है। जो भी गुण हमें प्राप्त हुए हैं वो जैसे है उसी तरीके से हमें वो स्वीकार करने हैं और वैसे ही हमें घर पे अपनी माँ पिताजी को दिखाना चाहिए। बच्चों, इस प्रकार किसी को यानी शिक्षक अपने माता पिताओं को ठगने से हमें क्या हासिल होने वाला है? भगवान तो सर्वत्र है ना, वो तो देखते ही है आप क्या कर रहे हो। तो ऐसे करने से हमें पाप लगने वाला है। हम जानबूझकर ये भूल कर रहे हैं, ये चूक हमसे हो रही है, तो भगवान इसमें हमारी सहायता कैसे करेंगे? हमें पाप ही लगेगा उसका। इसलिए ये जो दो महत्वपूर्ण कृतियां हमने देखी परीक्षा के बारे में, वो हमें बिल्कुल नहीं करनी है। जो भी करना है वो प्रामाणिकता से ही करना है। बाल मित्रों, हमें केवल पेट भरने के लिए या पैसा कमाने के लिए शिक्षा नहीं लेनी है। केवल एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाना है इस कारण के लिए भी हमें नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है क्योंकि हम आदर्श नागरिक बनने चाहिए। हमें पढ़ना है क्योंकि हम एक सुसंस्कृत बच्चे बनना चाहते हैं। और ये गुण यदि हमें चाहिए तो ऊपर हमने जो भी सारी कृतियां देखी जो नहीं करनी है वो हमें नहीं ही करनी चाहिए। ये पक्का अपने मन पर अंकित करो बाल मित्रों, और तभी हम एक आदर्श और अच्छे बच्चे बन सकते हैं। सभी बच्चों को आज की कृति ध्यान में आई ना?
तो हमें क्या नहीं करना है ये भी हमें ध्यान में रखना है और उसके अनुसार अपनी पढ़ाई और अपनी परीक्षा देनी है। ठीक है ना? सभी के ध्यान में आया ना आज का विषय? बच्चों, हमने आपको सनातन प्रभात पढ़ने के लिए कहा था। सनातन प्रभात का ऐप भी उपलब्ध है। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और उसमें जो भी अच्छे अच्छे लेख, बच्चों के गुण वैशिष्ट्यों, धर्माचरण की कृतियां, ये सभी बातें आप घर पर बैठकर भी पढ़ सकते हो। अगर किसी ने सनातन प्रभात का ये ऐप डाउनलोड किया हो तो आप अवश्य वैसे चैट बॉक्स में लिख सकते हो। इसी के साथ ही अपने जो अन्य मित्र हैं, सहेलियां हैं, उन्हें भी दैनिक सनातन प्रभात या हिंदी पाक्षिक सनातन प्रभात के सदस्य बनने के लिए आप बोल सकते हो। चलिए अब बाल संस्कार वर्ग में आगे की ओर हम जाते हैं। अब इसके उपरांत हम गणपति स्तोत्र सुनने वाले हैं। जिनको गणपति स्तोत्र अभी तक कंठस्थ नहीं हुआ है वे उस स्तोत्र की पुस्तिका पास में लेकर बैठ सकते हैं और उसे देखकर हमारे साथ ये स्तोत्र आप कह सकते हो। चलिए फिर सभी बच्चे हाथ जोड़कर एकदम स्थिरता से बैठेंगे और एकाग्रता से ये स्तोत्र कहेंगे। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। स्तोत्र कह के सभी को अच्छा लग रहा है ना? और अब तो घर पे भी आप ये स्तोत्र सुन सकते हो क्योंकि सनातन संस्था लेकर आई है सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप। इस ऐप में बहुत सारे श्लोक, स्तोत्र, नामजप, आरती, ये सब कुछ है। ये एक बार डाउनलोड करने के बाद बिना इंटरनेट के भी आप सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये ऐप मराठी भाषा में है, परंतु जो स्तोत्र और श्लोक संस्कृत में है वो तो आप अवश्य पढ़ सकते हो। और ये सारे स्तोत्र और श्लोक शास्त्र शुद्ध पद्धति से और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं, तो सभी इसका अवश्य लाभ लें। चलो फिर बच्चों, आज का पूरा संस्कार वर्ग सभी ने ध्यान देके सुना है ना? आज हमने भगवान श्री कृष्ण जी की बांसुरी कैसे उत्पन्न हुई इसकी बहुत ही सुंदर कहानी देखी और उसके उपरांत
बहुत ही महत्वपूर्ण आदर्श कृति आज हमने देखी। पढ़ाई करते समय और परीक्षा के समय हमें कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, ये हमने देखा। तो ये सारा ज्ञान हमें भगवान की कृपा के कारण मिला है, इसलिए हम भगवान के चरणों में अब कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हे भगवान, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बच्चों, ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो हमें अवश्य बताना। इसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तलपट्टी जा रही है, वहाँ हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है। आप हमें भी अवश्य संपर्क कर सकते हो। और उसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी अवश्य भेज देना। चलिए फिर बच्चों, आज की कहानी सभी को अच्छी लगी ना? तो वैसी ही एक नई कहानी सुनने के लिए कल भी सभी बच्चे जुड़ेंगे ना? आज के लिए हम यहाँ पर ही रुकते हैं। कल फिर से शाम को ठीक 6 बजे एक नए विषय के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।